वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धम गीतामृतम मात। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए अपने गुरुदेव की कृपा को अनुभूत करते हुए सभी सिद्ध ऋषि मुनि संतों के चरणों का स्मरण करते हुए आइए एक बार पुनः हम और आप गुरुवार के दिन श्रीमद् भगवत गीता को स्पर्श करेंगे। अपनी जिह्वा पर भगवान के द्वारा उद्घाटित शब्दों को लाएंगे और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही हुई बहुत सी बातों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता निश्चित ही हमारे जीवन का एक कल्प वृक्ष है, जहां पर कुछ भी मांगने से प्रायः मिल जाया करता है। और जो लोग श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनके शब्दों को श्रवण करते हैं, तो निश्चित ही उनका शरीर ऐसे धीरे धीरे गीता का पाठ करते करते एक दिन वह शरीर भी कल्प वृक्ष बन जाता है। तो आइए आज गुरुवार के दिन श्रीमद् भगवत गीता सुनने का जो क्रम है, उसमें हमारे आज के यजमान श्रीमान जगदीश प्रसाद मौर्य एवं उनकी धर्मपत्नी मणि मौर्य बहुत श्रद्धालु हैं, बहुत श्रद्धा भाव है, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता हैं उच्च न्यायालय लखनऊ में, और बड़े ही श्रद्धा भाव से नैमिषारण्य में जाते हैं, भंडारा प्रसाद में सेवा करते हैं और उनको तनिक भी अपने पद का, अपने धन का, अपने श्रम का और अपनी सेवा का अभिमान नहीं है। तो श्रीमान मौर्य जी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो इसी तरह के सेवा कार्य में लगे रहें। आइए हम आप सभी प्रभु कृपा परिवार के सदस्य एक बार मिलकर उच्चारण करते हैं, अपनी वाणी को पवित्र करते हैं और फिर उस श्लोक के ऊपर हम लोग आज आत्मचिंतन और मंथन दोनों काम प्रारंभ करते हैं। संजय अपने धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि क्या क्या वहां सभा में सेना में हो रहा है। उच्चारण करें। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, सर्वेषां च महीक्षिताम्, सर्वेषां च महीक्षिताम्, सर्वेषां च महीक्षिताम्, सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान्, उवाच पार्थ पश्येतान्, उवाच पार्थ पश्येतान्, उवाच पार्थ पश्येतान्, समवेतान् कुरुनिति, समवेतान् कुरुनिति, समवेतान् कुरुनिति। समवेतान् कुरुनिति। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि आज जीवन में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम समझ रहे हैं, उस देखने को, सुनने को, समझने को हमारे जीवन में उसका तरीका आ जाए। देखते तो हम दिन भर भी हैं, कुछ ना कुछ देखा ही करते हैं, नहीं देखते तो कोई टेलीविजन देखता है, अखबार देखते, समाचार पत्र देखते हैं। और मौर्य साहब तो एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, वो दिन भर फाइल देखते हैं, मुलजिमों को भी देखते हैं और अच्छे लोगों से भी मिलते हैं। भगवान कहते हैं कि यह देखने का तरीका ठीक हो जाए कि हम लोगों को कैसे देखें और उनके साथ कैसा व्यवहार करें। भगवान ने अर्जुन का रथ, पहले श्लोक में हम सुन रहे थे जब अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया था कि हे प्रभु, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत।
मेरे रथ को ले जाकर के दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा। अब जब दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा कर देंगे रथ, तो भगवान का काम समाप्त। भगवान ने कहा एक काम कर अर्जुन, ये सेनाओं का जो जोर है, जो बल है, जो ताकत है, उसे एक बार भली भांति निरीक्षण कर। तो जो कुछ भी हम काम करने जा रहे हैं, मान लो सुबह के समय हमें बाजार जाना है, तो उस बाजार जाने से पहले हमारी लिस्ट कंप्लीट होनी चाहिए कि हमें बाजार से क्या लाना। यदि हम मकान बनाने जा रहे हैं तो हमें अपना बजट ठीक से देख लेना चाहिए। यदि हम स्कूल में अध्यापन का कार्य करने जा रहे हैं तो हमें पहले अपने विषय और वस्तु को एक बार देख लेना चाहिए। और यदि हम कोर्ट में किसी का मुकदमा लड़ने जा रहे हैं तो उसका भी विषय वस्तु एक बार ठीक से समझ लेना चाहिए। जितने भी लोग हैं, भीष्म है, द्रोण है, इनको शब्द प्रयोग किया गया है महीक्षिताम। महीक्षिताम, जो लोग शरीर रूपी पृथ्वी पर अधिकार जमाए हुए। आजकल जब यह श्लोक लिखा गया तो उस समय दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, यह सब महीपति हैं, राजाओं का साथ देने वाले, जिन लोगों ने धरती पर कब्जा कर रखा है। और भगवान कहते हैं कि इन कौरवों को आप देखो। भगवान ने कोई अलग से बात नहीं कही। श्रीमद् भागवत कथा को जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसमें एक जगह पर सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बताते हैं कि यदि तुम्हें इस जीवन मृत्यु से मुक्त होना है तो अपश्यताम आत्मतत्वम ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम। हमें अपने घर को छोड़कर आत्मतत्व अगर देखना है तो अपश्यताम आत्मतत्वम, यदि अपने आत्मतत्व का चिंतन करना है तो हमें घर को छोड़ देना चाहिए। और भगवान कह रहे हैं कि यदि आपको युद्ध विजय करना है तो एक बार भली भांति सब देख लो। तो देखना, हाँ, यदि जीवन में हमारे देखना आ जाए तो सच माने में हमारे पास दुखों की बहुत बड़ी कमी हो जाएगी। दुखों का अकाल पड़ जाएगा, दुख रहेंगे ही नहीं। बस ठीक तरह से हमें देखना आ जाए। अभी तो हम क्या देखते हैं कि एक कमीज में 7 बटन लगे हुए हैं और 7 बटन ठीक है, वो नहीं दिखते, एक टूटा हुआ है। निगाह जाकर वहां रुकती है कि सामने वाले का एक बटन टूटा हुआ है। किसी के बहुत अच्छे हम ड्राइंग हॉल में जाकर बैठते हैं और जो कुछ सुंदरता है वह देखते हैं, उस पर ध्यान नहीं जाता। क्या देखते हैं कि गुलदस्ते का एक भाग टूटा हुआ है। भगवान कहते हैं अब आपको निरीक्षण करना है कि दूसरे को हम किस प्रकार देखते हैं। यदि हमें ठीक तरह से देखना आ जाए तो कोई कारण नहीं है आदि असुविधा जीवन की समाप्त हो जाए। आदि तो वैसे ही समाप्त है, आदि के लिए समय ही नहीं है। जब जब हम कुछ काम करने चाहते हैं तो उस काम की व्यस्तता इतनी है कि अपने बारे में हम कुछ सोच ही नहीं पाते। संत महापुरुष कहते हैं कि यदि आपको अपने बारे में जानना है तो कुछ पल आपको एकांत में रहना होगा। अकेले नहीं, एकांत में। बहुत लोग क्या करते हैं, अकेले में रहते हैं, तो अकेले में रह करके भी क्या करते हैं, टेलीफोन के साथ काम करते हैं, कोई पुस्तक के साथ काम करते हैं, कोई टेलीविजन के साथ काम करते हैं। अकेले नहीं रहना, एकांत रहना। अगर भीड़ में भी हम हैं तो भीड़ में भी एकांत रह सकते। अब आप पूछेंगे भीड़ में एकांत कैसे रह सकता है? भीड़ में एकांत रहने का तरीका कि आप केवल अपने बारे में, अपने विचार कहां जा रहे हैं उसके बारे में चिंतन करें। संत महापुरुष कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण, ये सब के सब उस राजा के साथ हैं जो राजा अन्याय के पथ पर चल रहा है। इन लोगों ने अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा, इन लोगों ने अपने अंतर मन में झांक कर नहीं देखा कि मैं न्याय कर रहा हूं कि अन्याय कर रहा हूं। लेकिन भगवान बार बार अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम ध्यान रखना, तुमसे कोई भूल ना हो,
तुम संसार में उत्तम परिभाषा नश्वर के प्रति, जो मिट जाने वाला है, प्रतिकूलता के प्रति, ये भी मिट जाने वाली है। उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरु निधि। सबको ठीक प्रकार से देखकर भगवान कह रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं किया, बोले एक बार ठीक से सबको देख लेना चाहिए। हमें जीवन में यहीं पर थोड़ा सा हमारा विचार, हमारी समझ, हमारी बुद्धि हमें धोखा दे जाता है कि हम ठीक तरह से लोगों को देख नहीं पाते, ठीक तरह से अपनी परिस्थितियों को जांच नहीं पाते और बहुत जल्दी हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं। इतनी जल्दी हमें जजमेंटल नहीं होना है। तुरंत निर्णय दे दिया, आदमी 2 घड़ी मिला, 10 मिनट मिला और हमने उसकी कुंडली बना दी तत्काल और कह दिया ये आदमी ठीक नहीं है। यहां तक तो गनीमत थी कि चलो आपने अपने अंदर जजमेंट कर लिया कि आदमी ठीक नहीं है, चलो ठीक काम चल जाएगा। लेकिन बात कब बिगड़ती है? जब आप उस बात को दूसरे से कहना शुरू करते हैं। उसका प्रचार लाउड स्पीकर इतना नहीं करता जितना आप करते हो। हमें जजमेंटल नहीं बनना है और हमें दूसरे की बुराई का लाउड स्पीकर नहीं बनना है, जो हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। कहते हैं जिनकी आप निंदा करना चाहते हो, जिनके साथ आप बुराई कर रहे हो, कल हो सकता है उनके साथ बैठना हो। तो यदि किसी में कोई दोष दिखाई भी पड़े ना, तो किसके साथ बात करनी चाहिए पता है आपको? जिससे उम्मीद हो कि इनसे हमें ठीक राय मिलेगी और हम 2 लोग मिलकर तीसरे को ठीक कर लेंगे। जब कभी आपको निंदा करने का मन हो, किसी का हो जाता है, कभी कभार मन में आता है कि यह व्यक्ति में अगर यह चीज ठीक हो जाए तो यह आदमी बुरा नहीं है, लेकिन अगर यह चीज निकल जाए तो यह समाज को भी अच्छा लगेगा। तो हमें उस व्यक्ति के साथ राय करनी चाहिए कि देखो अमुक व्यक्ति में थोड़ी यह बुराई है, यह कैसे निकल जाए। तो 2 लोगों के प्रयास से, 3 लोगों के प्रयास से, 4 लोगों के प्रयास से उनके भीतर जो दुर्गुण जन्म ले रहे हैं, उनको धीरे धीरे संस्कार को हम लोग बदल सकते हैं। भगवान ने अर्जुन को एक ही कहा कि तुम देखना शुरू कर दो। देखना शब्द बहुत अच्छा है। भगवान श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई जगह कहा है कि निज सम मैं देखहूं जगत, प्रभु सम मैं देखहूं जगत, और केहि सन करहूं विरोध। मैं दुनिया में भगवान को देखता हूं और मैं किसके साथ लड़ाई करने जाऊं, मेरा ही स्वरूप आप। एक महात्मा थे, बड़े सिद्ध थे। तो जब वो अपनी युवावस्था में चिट्ठी लिखा करते थे अपने भक्तों को, तब यार टेलीफोन नहीं चलता था, चिट्ठी लिखते थे। तो उस चिट्ठी में वो लिखा करते थे कि मेरे प्रिय आत्मन, मेरे प्रिय आत्मा। फिर कुछ दिन के बाद उनका उद्बोधन बदल गया, उन्होंने लिखना शुरू, मेरी ही आत्मा। यानी अब आप में और उन महापुरुष में कोई भेद नहीं रहा। तो जब हरिसन मैं देखा हूं जगत, अब क्या ही सन करहूं विरोध। जब भगवान के समान सबको देखना शुरू कर दे तो किससे विरोध हो? अभी अर्जुन के भीतर यह समझ नहीं है कि वह भगवान के जैसा सबको देखना प्रारंभ कर दे। अर्जुन के भीतर समझ नहीं है, क्यों? अर्जुन तो ये जानता है ये मेरे चाचा हैं, मित्र हैं और यह शत्रु है। और हमारी और आपकी समझ भी ऐसी ही है कि जिसने प्रेम से बोल दिया वो हमारा मित्र है और जिसने कड़वा बोला वो हमारा शत्रु है। कभी कभी कड़वा बोलने वाले भी आपके सच्चे मित्र होते हैं। संतों ने कहा है कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे स्वभाव। निंदा और बुराई और आलोचना ये शब्द बड़े अच्छे हैं। महापुरुषों को आप देखो, नित्य प्रति गालियां मिलती हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। गली में संत जाते हैं तो बच्चे छोटे छोटे कंकड़ मार देते हैं और महात्मा तो सीताराम सीताराम करते हैं। उनको देखकर छोटे बच्चे क्या कहते हैं? चीटा मार चीटा मार चीटा। तो जो आपकी बुराई करे, जो आपके लिए कलेश पैदा करे,
जो आपके लिए दुर्गुण उत्पन्न करे, जो आपके मार्ग में बाधा पैदा करे, जो निरंतर आपकी उन्नति में आपके पांव को खींचे, उनके प्रति सद्भावना रखना, उनके प्रति उदार बनना और भगवान से प्रार्थना करना है, प्रभु यह तो इनके संस्कार हैं, आप कृपा करो ना तो इनके संस्कार और अच्छे हो जाए, यह दूसरे में भगवान का रूप देखने लगे। प्रभु सम मैं देखा हूं जगत, कहीं से न करहूं विरोध, किसके साथ हमारा वैर हो जाए। यहां भीष्म है, द्रोणाचार्य है, ये सब के सब महीक्षिता, धरती के ऊपर इनका साम्राज्य है। और धरती मही, ये तो बड़ी निर्मोही है। ये धरती जो है वो कहती है कि इस पर बड़े बड़े योद्धा नहीं रहे न रावण सम अभिमानी, यहां तो वो भी नहीं रहे। आपको पता है आपके शरीर में पृथ्वी तत्व बहुत कम है, 72-70% पानी है और 15% ये धरती है, 4% अग्नि है और 6% आकाश। तो धरती सबसे मजबूत है। लोग सोचते हैं कि अगर हमने मकान बना लिया तो हमारे पास जमीन जायदाद हो गई तो हम थोड़ा सा मजबूत हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे कम तत्व है जिसे आकाश कहा जाता है, कहते हैं सबसे मजबूत वही है। आपको पता नहीं होगा, आकाश ने ही पृथ्वी को पकड़ रखा है। आकाश नहीं होता तो ये धरती कहां रुकती। वेदों में इसे खम कहा गया है। तो ये खाली जगह जो है ये आकाश है, इस आकाश ने धरती को पकड़ रखा। इस आकाश ने कई कई धरतियों को, कई सूर्यों को, कई ग्रहों को पकड़ रखा है और वो निश्चित गति से बराबर घूम रहे हैं। आपको भी तो पकड़ रखा है। और जब शरीर छूटता है तो यह आपकी, हमारी आत्मा इस आकाश में ही विलुप्त हो जाती है, मिल जाती है। पंच भौतिक शरीर है। तो भगवान कहते हैं कि है अर्जुन, तुम्हें कुछ नहीं करना है विशेष, आपको केवल देखना है। पश्येतान, देखना है। देखते देखते ऐसा देख कि मिट जाए दूजा, रह जाए एक। मैं ही मैं हो जाऊं, दुनिया में दूसरा रही ही ना। संत कहते हैं ऐसा देखो कि दुनिया में दूसरा रहे ही ना। हम लोग कैसा देखते हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये हमारा और ये आपका। जब तक ये मेरा है, जब तक आपका पराया है, तब तक ये कलेश तो रहेगा। आपके घर में 2 बच्चे हैं और एक बच्चा थोड़ा सा चापलूस है, छोटा वाला ज्यादा होता है। वो चापलूसी करता है, प्रेम करेगा, पैर दबाने का नाटक करेगा, दबाएगा कम, चिल्लाएगा ज्यादा। आपको लगता है कि ये बहुत प्रिय है और बड़ा वाला थोड़ा चुप रहता है, गंभीर रहता है, कभी कभी गुस्सा भी कर देता है। लोग सोचते हैं कि ये ठीक नहीं है। आप यदि दोनों को समान रूप से प्रेम दें तो आप देखेंगे कि आपके परिवार में खुशहाली एकदम बरसने लगेगी। कोई कारण नहीं है कि आपके घर में खुशहाली की बरसात ना हो। क्या करना है, बोले अपश्यता, हमें सब कुछ ठीक से देखना है। अब हम लोग कहेंगे क्या हम लोग ठीक से नहीं देखते, उम्र ज्यादा हो जाए तो चश्मा लगा लिया जाए। हाँ, उम्र कम हो तो भी चश्मा लगा ले, उम्र ज्यादा हो तो भी चश्मा लगा ले। उम्र कम हो तो भक्ति का चश्मा, वैराग्य का चश्मा, प्रेम का चश्मा लगा। इससे हम दुनिया को देखें ना तो बहुत अच्छा हो जाए। और चश्मा लगाने के बाद करना क्या है, कुरु नीति, नीतियों को करने का समय है। नीति पूर्वक हम व्यवहार करें। कैसा, बोले जिस कर्म को करने के बाद मन में मलिनता ना। कई बार हम कुछ काम कर जाते हैं और हमारा मन मलिन हो जाता है। ना चाहते हुए भी किसी पर चिल्ला पड़े, ना चाहते हुए भी किसी का अपमान कर दिया, ना चाहते हुए भी किसी से ऐसा बर्ताव कर दिया जिसके लिए आत्मश्लाघा, आत्मग्लानि। जब हम रात को लेटते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं क्यों गलत कर दिया, गलत कर दिया।
एक बहुत बड़ा अधिकारी था जिसके 100 से नीचे कर्मचारी उनके नीचे काम करते थे। एक दिन की बात है, उसका 7 साल का बेटा था, बहुत अच्छा था। वो पार्क में खेल रहा था। पिताजी अभी अभी दफ्तर से आए, लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे, तो बाहर से आवाज आती है। वो अपने कुत्ते को मार रहा था जो उसके घर में पला हुआ था और गालियां दे रहा था, कुत्ते कहीं के, तुम्हें कुछ काम करना ठीक नहीं आता। पिता ने सुना, अभी अभी दफ्तर से आया, मैंने तो सिखाया नहीं, कहां से सीख करके आया, ये कैसे संस्कार है उसके भीतर। जाकर के बच्चे को धमकाया, डांटा, कुछ बोला नहीं। मां के पास चुप होकर सिसक कर लेट गया। मां ने कहा कि अब क्षमा मांगो, आप आगे ऐसा नहीं करोगे। बहुत देर बाद उसने क्षमा मांग ली। अगले दिन जब स्कूल से वो वापस आया, मां ने कुछ खिलाया पिलाया, गोद में बिठाला। पिताजी भी आ गए और प्यार से पूछा, बेटा ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला। बोले, मां आई एम सॉरी, मैं तो पापा की नकल कर रहा था। पापा कल किसी को फोन पर बोल रहे थे ना कि तुम कुत्ते हो, तुम्हें काम करने की तमीज नहीं है। पिता को लगा, ओ ये गलती तो मुझसे हुई, मैंने अपने आचरण को, अपने चरित्र को नहीं देखा, इस कारण से वह चरित्र मेरा बेटे ने ले लिया। उसी क्षण उस पिता ने अपने चाहने वाले को, अपने अधिकारी को फोन मिलाया जो उनके नीचे काम करते थे, और उनको उसके बेटे के सामने ही सॉरी बोला। बोला, बेटा आज से मैं भी उन कर्मचारियों को गाली और अपशब्द नहीं दूंगा, वचन देता हूं। अपश्यताम, मुझे देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। जो हम करेंगे उसको देखकर कई लोग वैसा ही काम कर सकते हैं। तो हमें कैसा बनना है, हमें बनना है वैसा जिसे देखकर लोग हमारे जैसा बनना चाहे, लोग सोचे कि उनका स्वभाव कितना अच्छा है। और आपका स्वभाव कब अच्छा हो सकता है कि जब आपके शब्दों में आपकी आत्मा के भाव शामिल, आपके शब्दों में आपके हृदय के भाव शामिल। भीतर तो हलचल चल रही है, ईर्ष्या है, द्वेष है, और सामने से बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। डिप्लोमेट कहते हैं लोगों को, ऐसे डिप्लोमेसी होती है। तो डिप्लोमेट लोग भीतर से कुंठित रहते हैं, क्रोध बहुत होता है, बहुत क्रोध, और ऊपर से बहुत मीठा बोलते हैं। जब यह द्वंद्व चलता है भीतर से और बाहर से, किसी समस्या का हो द्वंद्व, तो उन्हें कुछ कुछ बीमारियां हो जाती हैं। जैसे उन्हें ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, डायबिटीज है। तो यह केवल इसी कारण से होते हैं जब लोग दोहरा जीवन जीते हैं, भीतर से परेशान है, बाहर से लोगों को दिखाने के लिए बहुत खुश रहते हैं, भीतर से बड़े क्रोधी हैं, लेकिन सभा में जाएंगे तो बड़े विनम्र बन जाएंगे। तो रात को कितनी गोलियां खाना पड़ता है? 4, एक लाल, एक नीली, एक पीली, एक हरी। और खान पान में भी बहुत कंट्रोल, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप दोहरा जीवन जी रहे हैं। मत जियो। उस शराबी को देखो जो शराब पीकर के सड़क पर लौट जाता है, उसका जैसा भीतर है वैसे ही बाहर है। उस भिखारी को देखो जो भीख मांगते मांगते सड़क के बीचों बीच लेट जाता है, सो जाता है, वो अक्सर कम बीमार पड़ते हैं। जिनका अंतर और बाहर एक जैसा होता है वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। भगवान कहते हैं कि हमें यही काम करना है, सब सेनाओं को देखना है। सेना अर्जुन के सामने तो सेना उनका परिवार ही है, आचार्य, मातुलम, ये सब जितने भी उनके भाई बंद, ये सब के सब वहां सामने लड़ने आए। अर्जुन के सामने उनका परिवार ही तो खड़ा हुआ। और आप दुनिया से जीत सकते हैं महाराज, जब कभी हार गए तो आप अपने परिवार, अपने घर से ही हारे। इसलिए सबसे पहले अपने घर को संभालिए, सबसे पहले अपने स्वजनों को संभालिए, सबसे पहले अपने परिवार को संभालिए। क्योंकि जिस घर पर भगवान की कृपा होगी, प्रभु की कृपा होगी, वहां तो नित्य आनंद बरसेगा, नित्य आनंद होगा, आनंद की बरसात होगी। संतों ने कहा है जहां नित्य साधु सेवा होती है, नित्य ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है, नित्य आए हुए अतिथियों को प्रेम मिलता है, नित्य अपने परिवार में बड़ों का सम्मान होता है, आपके घर में सबकी सेवा होती है, उसे संत कहते हैं कि धन्यो गृहस्थाश्रम। वह गृहस्थाश्रम धन्य है जहां के लोग, अगर पिता ने अपने आंगन में झाड़ू लगाई है तो निश्चित एक दिन बेटा भी लगाएगा।
यदि माँ सबको भोजन बनाकर देती है और कभी कभी पिता भी सबको कुछ करके देते हैं तो निश्चित उनकी संतानें वैसा ही करने लग जाएंगी। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में इन्हीं सब बातों को बार बार समझाते हैं। क्या करना है? बोले अच्छे ढंग से हमें सब कुछ देखते हुए देखें और विचार करें। हम लोग क्या करते हैं कि जहां देखते हैं वहां विचार नहीं करते। संत कहते हैं कि जहां आपकी दृष्टि जाए वहां आपकी बुद्धि भी जाए। अक्सर हम कुछ चीजें देखते हैं पर वहां बुद्धि नहीं दौड़ाते, केवल निगाह जाती है, नजर जाती है। संत कहते हैं कि जहां नजर जाए वहां पर आपकी बुद्धि भी जानी चाहिए। और जैसे ही आपकी दृष्टि और बुद्धि मन साथ हो जाएंगे आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि श्रीमान मौर्य जी बहुत सुंदर स्वभाव के व्यक्ति, तैयारी चल रही है भीतर से, साधु बनने की तैयारी है। साधु ऊपर से नहीं होते, साधु भीतर से होता है। अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता हैं और भी आगे भगवान से प्रार्थना है ये जाएं और उच्च न्यायालय में इनका बहुत नाम हो। जैसा इनका स्वभाव है वैसे ही इनका जीवन हो। भगवान से यही प्रार्थना है कि इनका परिवार बहुत खुश रहे। और आप सभी लोगों से जो यह सत्संग प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक रविवार को आप देखते हैं, यदि आपको यह गीता अमृत अच्छा लगता हो, यदि भगवान का नाम बहुत अच्छा लगता हो तो इसे आप अपने संबंधियों को भी भेज सकते हैं ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि मन में कोई बात हो तो उसे प्रश्न के रूप में आप इसमें लिख भी सकते हैं और लिखने के साथ साथ उनका उत्तर समय समय पर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज हमने श्रीमद् भगवद गीता का 25वां श्लोक का श्रवण किया, उस पर चिंतन विचार किया और देखने की शक्ति को और बढ़ाना है। बस इन्हीं भाव के साथ श्रीमान मौर्य जी और प्रभु कृपा परिवार के सभी सदस्यों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।